हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में लोग सिंपली बात करने वाले हैं इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के बारे में। एंड इस वीडियो को सिंपली हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स में हाईलाइट किया था कि आपको सारा कुछ जो इजीली समझ भी आ जाए। पहला पॉइंट हम लोग सिंपली स्टार्ट करेंगे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के बारे में। सेकंड पॉइंट में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक्सपेंस एंड लॉसेस की। एंड थर्ड पॉइंट में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सप्लायर की। सो सिंपली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके से। फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन में कोई आपको बोरिंग चीज़ मैं नहीं समझाऊंगा। एक सिंपल बिजनेस होता है, आप एक शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाते हो एंड शॉपिफाई के ऐप स्टोर में आपको इतने सारे यहाँ पर जो इंडियन ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स मिल जाते हैं, ठीक है। इनको आप अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हो। उन सप्लायर के पास आपको हज़ारों प्रोडक्ट के ऑप्शंस भी मिलते हैं, जिनमें आपको जो भी पसंद आता है, जो भी प्रोडक्ट, उसको आप अपने वेबसाइट में लिस्ट कर सकते हो। फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे आप एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो एंड वहाँ से आपको ऑर्डर्स आते हैं। जितने भी ऑर्डर्स आएंगे ना, डायरेक्टली आपके सप्लायर के पास चले जाते हैं वो ऑर्डर जो है, एंड सप्लायर उन ऑर्डर्स को पैक करते हैं, कस्टमर को शिफ्ट करता है। सो बेसिकली जितना भी ऑनलाइन का काम रहता है, जैसे वेबसाइट बनाना हो गया, एडवर्टाइजमेंट चलाना हो गया, सारा कुछ आप देखते हो। जितना भी ऑफलाइन का काम रहता है, जैसे प्रोडक्ट पैक करना हो गया, शिपिंग करना हो गया, रिटर्न एक्सचेंज संभालना हो गया, प्रोडक्ट की इन्वेंट्री संभालना होगा, सारा कुछ यहाँ पर सप्लायर दिखता है। सो बेसिकली आपका जो प्रॉफिट एंड कमीशन रहता है ना, आपको 1 से 2 हफ्ते में आपके बैंक अकाउंट में भी रिसीव आता है। सो ये होता है प्रॉपर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। सुनने में जितना ईजी है उतना नो डाउट आपको रियलिटी में नहीं फील होगा। एंड अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट एक्सपेंस एंड लॉसेस की। तो पहले बात करते हैं एक्सपेंस की, क्या क्या खर्चे हैं। तो पहला आता है यहाँ पर आरटीओ सिंपली मैं समझाना चाहूँगा। एक सिंपल वे होता है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में। क्या होता है ना कि जब कस्टमर ऑर्डर करता है एंड सप्लायर पैक करके ऑर्डर को शिफ्ट करता है, तो कभी भी वो कस्टमर तक पहुँचता ही नहीं है। बीच रास्ते से ही सप्लायर के पास प्रोडक्ट वापस आ जाता है। एंड इसके बेसिक से रीजंस होते हैं, जैसे कि यार कस्टमर ने एड्रेस गलत डाला था या फिर कस्टमर ने कॉल नहीं उठाया, तो प्रोडक्ट तो बेसिकली सिंपल बीच रास्ते से सप्लायर के पास वापस जाएगा ही, ट्रांजिट रूट से वो वापस चले जाता है वो, ठीक है। एंड ये होता है एक प्रॉपर आरटीओ, ठीक है। इसमें आपको फिक्स्ड अमाउंट का चार्ज पे करना पड़ता है हर आरटीओ के पीछे। मैं चार्जेस आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। एंड सेकंड एक्सपेंस आता है यहाँ पर आरवीपी भी सिंपली आरटीओ की जैसा होता है, बट आरटीओ से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है ना कि प्रोडक्ट स्टार्टिंग में तो सक्सेसफुल कस्टमर को डिलीवर हो जाता है, बट कस्टमर 2 से 3 दिन बाद उसको यूज़ करने के बाद, प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद बेसिकली रिटर्न कर देता है कि मुझे क्वालिटी पसंद नहीं आ रहा है, कलर पसंद नहीं आ रहा है। उनके पास 10 बहाने होते हैं अगर उनको रिटर्न करना है। तो अगर यहाँ पर प्रोडक्ट रिटर्न होता है तो यहाँ पर भी आपको फिक्स्ड अमाउंट का चार्ज जो है पे करना पड़ता है हर आरवीपी के पीछे। एंड बेसिकली मैं चलो आपको चार्जेस ही समझा देता हूँ। आरटीओ में लगभग आपको 70 रुपये हर प्रोडक्ट के आरटीओ के पीछे पे करना पड़ता है। आरवीपी में लगभग 150 रुपये चार्जेस होते हैं, ठीक है। किसी किसी प्रोडक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बट मोस्टली प्रोडक्ट में यही चार्जेस होते हैं। एंड अब बात करते हैं हमारे लास्ट एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट की। तो सिंपली देखो यार, अगर आपको 700 से 1000 रुपये का भी एक सिंपल मीडियम रेंज का प्रोडक्ट सेल करना है, तो यहाँ पर आपको 50 रुपये से लेकर 150-200 रुपये तक हर एक ऑर्डर के पीछे एडवर्टाइजमेंट में खर्च करने पड़ सकते हैं। मतलब कितना ज़्यादा यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है भाई, समझ रहे हो, एडवर्टाइजमेंट। एंड अब बात करते हैं लॉसेस की। तो सिंपली देखो यार, जो आपके एक्सपेंस है तीनों, वही आपके लॉसेस भी बनते हैं। अगर आप प्रॉफिट में हो तो कोई बात नहीं, अगर आप लॉस में तो आप ध्यान देना कि आपका आरटीओ रहेगा जो कि 50 to 70% यहाँ पर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड जो आरवीपी एंड एडवर्टाइजमेंट होता है वो कंबाइन यहाँ पर जो बाकी 30-40% बचते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो अब बेसिकली हम लोग बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट सप्लायर चाहिए। तो देखो यार, इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में आपको कोई दर्जनों सप्लायर नहीं मिलते हैं, गिने चुने आपको 3-4 सप्लायर यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पर रोपोसो क्लाउड है, सेकंड ड्रॉप डज है, एंड थर्ड है ड्रॉप शिप इंडिया, एंड अभी फोर्थ यहाँ पर कोई नहीं है। सो अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बेसिकली देखो क्या यार, अगर आप मार्केट में और ढूंढने जाओ इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में, तो ऐसा नहीं कि आपको और कोई सप्लायर नहीं मिलेगा, बट बाकी लोग इतने ईजी टू यूज़ नहीं होते एंड कंफर्टेबल नहीं होते यूज़ करने में। मोस्टली जितने भी इंडिया में ड्रॉप शिपर हैं, सब के सब इन तीनों को यूज़ करते हैं। एंड बोल सकते हैं कि मजबूरी यार, क्योंकि हमारे पास कोई बेटर ऑप्शन भी तो नहीं है इनके अलावा जिनको हम यूज़ कर सकें, ठीक है। तो हमारी भी मजबूरी कि हमको भी इनको यूज़ करना पड़ता है ना, आपको भी यूज़ करना पड़ेगा। सो बेसिकली मैं इन तीनों के लिए प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बुला रहा हूँ, जिसमें मैं आपको प्रॉपर कंपैरिजन करके बताऊंगा कि इसमें क्या क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम्स है, प्रॉफिट मार्जिन किस में अच्छे हैं, शिपिंग टाइम किस में अच्छा है, ठीक है, एंड कस्टमर सपोर्ट किस में अच्छा है। सब कुछ A to Z मैं कवर करूँगा ताकि आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, प्रॉपर नॉलेज मिले कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आप अच्छे से जज कर पाओ कि आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। सो प्लीज़ वीडियो एक बार आप चेकआउट कर लेना।